गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विघ्न हरे और बप्पा जब आते हैं तो फिर खुशियां तो लेके आते ही हैं। मोरया रे बप्पा मोरया रे। गन्नू को घर पे लेके आते हैं तो मेरा पूरा बिलीव है कि पूरे जितनी भी नेगेटिविटीज हैं सारी चली जाती हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा। थैंक यू भाई। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी है जहाँ पे मैं बप्पा को घर पे लेकर जा रही हूँ अपने साथ और पूरी फैमिली है पीछे कार में, मॉम डैड माय सिस्टर। सो इट्स फन क्योंकि वेदर काफ़ी चैलेंजिंग है, बारिश भी हो रही है बीच बीच में और बहुत रश था। हमें बहुत देर बाद अपने बप्पा मिले हैं लेकिन हम सो एक्साइटेड और मज़ा आएगा। इस बार का गणपति कितना स्पेशल और खास होने वाला है? हर बार गणपति बहुत स्पेशल और बहुत खास होता है बिकॉज आई लव सेलिब्रेटिंग दिस एंड बप्पा आते हैं आपके साथ घर पे और आपको उनकी खातिरदारी करने का मौका मिलता है और फिर उसके बाद आपके इतने सारे क्लोज वंस भी आते हैं दर्शन के लिए, आप सबसे मिलते हो। इट्स लाइक अ फुल मतलब फेस्टिवल, दिवाली जैसा लगता है घर पे कि भगवान भी साक्षात आपके साथ हैं और आप दिवाली मना रहे हो, ऐसा लगता है। इस बार का क्या गुड विशेष रहेगा बप्पा से आपका? मैं हमेशा ऑलवेज आस्क फॉर ऑल द गुड हेल्थ एंड बप्पा सबको सद्बुद्धि दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, ढेर सारी खुशियाँ दें, सब हमेशा सुखी रहें। बप्पा बाल गणेश रूप में है। हाँ मुझे एक्चुअली बाल गणेश रूप में बप्पा बहुत पसंद है। मैं हर साल वैसे कहते हैं ना कि जब फर्स्ट टाइम बप्पा को लेकर आते हैं घर पे तो बाल गणेश रूप में लाते हैं मोस्टली सब और उसके बाद धीरे धीरे बड़ा करते हैं उन्हें, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम से लेके अभी तक कि मेरा थर्ड टाइम है मैं बाल गणपति ला रही हूँ बिकॉज आई लव दैट रूप ऑफ हिज एंड मुझे मज़ा आता है। कभी करूँगी कभी उन्हें बड़ा, लेकिन अभी नहीं। आपने कहा 3 साल हो गए बप्पा आपके घर पे आ रहे, क्या कुछ आपके लाइफ में चेंज हुआ उनके आने के बाद? एक्चुअली मैं बप्पा को बचपन से बहुत मानती हूँ एंड जब मैं मुंबई आई थी नई आई बिकॉज आई एम ए नॉर्थ इंडियन सो इनिशियली मैंने जब ये सारा ट्रेडिशन देखा यहाँ का, महाराष्ट्र का, मुंबई का, आई रियली लव्ड इट एंड आई दैट टाइम आई विश्ड कि बहुत जल्द मतलब किसी दिन मुझे भी रखना है, मुझे भी सेलिब्रेट करना है ये। एंड देन फाइनली आई वॉज एबल टू डू दैट 3 years बैक। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए and now I just want to continue it as long as Bappa wants and I would love to do it forever. Let's see, but बहुत अच्छा लगता है यार, it's a different feeling. गणपति के बाद और आपको कहाँ कुछ अच्छे जगह पे देख सकते हैं हम लोग? हाँ बहुत जल्दी। या फिर टेलीविजन क्या कुछ? अभी currently I am working in few series. Very soon I guess you'll be seeing in some web series and all. But ठीक है, वो सब बात की बात है। काम की बात है फिर कभी। वो क्या कहना मैसेज देना चाहेंगे गणपति से? मैं अभी बप्पा मेरी गोद में है, मैं इन्हें घर लेकर जा रही हूँ। बैंड बाजे के साथ धूमधाम के साथ नाचते गाते हम इनका स्वागत करेंगे और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हर साल बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है। गणपति बप्पा इतने प्यारे से इस बार हमारे, हम शक्ल अभी नहीं दिखाएंगे लेकिन जरूर बाद में दिखाएंगे, लेकिन बहुत प्यारे गणपति बनाए इन लोगों ने, बनाए हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हर साल हमारे गणपति इन्हीं के यहाँ से आते हैं एंड दे मेक ब्यूटीफुल गणपति। जितने भी दिन बप्पा रहते हैं कितना एक्साइटमेंट रहता है। बहुत एक्साइटमेंट रहता है यार, गणपति आने पे किसको खुशी नहीं रहती, चाहे फेस्टिवल कोई भी आता है बहुत अच्छा लगता है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान करे, गणपति बप्पा करे इस बार सबके घर में सारी खुशियाँ आए, सब बहुत हेल्दी रहे, सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो, जिनकी जो जो कामना है वो सब पूरी करे। और हर साल आप ऐसे ही आते रहो। बिल्कुल मोरया। आपकी ऐसी कोई मन्नत होती है बप्पा आते हैं? मेरी सारी मन्नतें ऊपर वाले ने पूरी कर दी है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ में, बहुत। थैंक यू। आप सबको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बप्पा आपके सारे विघ्न हर ले और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। इस बार की गणपति कितना खास होने वाली, फैमिली बच्चों सबके साथ आप आई हैं बप्पा को? गणपति बप्पा खास ही खास है, आप सबने खास बना दी। मैं तो शूटिंग पर थी और आप पहले से वेट कर रहे थे, आप सब और मेरी पूरी फैमिली इतने प्यार से आप लोग मेरा वेट कर रहे थे, जैसे हम सब गणपति बप्पा का वेट कर रहे हैं। आप सब हम सब इंतज़ार रहता है पूरे साल का, इनके आने से पहले इंतज़ार रहता है और बस यही है कि यही मनोकामना है हम सब की ज़िंदगी हम आगे बढ़े, हम सबके विघ्न हर जाएँ और सब तरक्की करें। ये आपका कौन सा साल है? साल तो मुझे याद है, हम कई सालों से, कौन सा साल है ये? आए मेरे पति, हाँ हम गिनते नहीं है क्योंकि हमें लाना ही है, हम गिनते नहीं है। 9
9th है 9th। तो मेरी देवरानी है तो एक्चुअली क्या है, मैं तो अभी शूटिंग में ही हूँ, कल मेरी छुट्टी रहेगी, तो सब सृष्टि सारा मैनेज करती है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी पूरी फैमिली, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो पूरी फैमिली सब कुछ। इस बार मैं मोदक भी नहीं बना पाई हूँ, पर कल थोड़े से मोदक बनाऊंगी। सब सृष्टि ने बना कर, सृष्टि ने, मैंने सृष्टि को जो गुड़ वाले मोदक बोले थे सृष्टि ने वो भी बना लिए हैं। तो मैं ही बोलती बस पप्पा इसी तरह से हमारी फैमिली का साथ बनाए रखे, हम सब ऐसी एक दूसरे का साथ बनाए रखे, इतने खुश सबकी फैमिली हमेशा एक ऐसी एकजुट रहें जैसे हम लोग रहते हैं। क्या गुड विशेष रहती है मैम पापा से आपका हर साल? देखिए सबसे ज़्यादा गुड विशेष तो ये रहती है कि सद्बुद्धि रहे, क्योंकि जिसकी सद्बुद्धि है तो सब कुछ है। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी तभी हम उस पर खड़े उतर सकते हैं, लुत्फ़ ले सकते हैं अपॉर्चुनिटी का, जब सद्बुद्धि हो। तो वक्त भी तभी अच्छा रहता है जब तक सद्बुद्धि रहे। तो सद्बुद्धि रहे, कंट्रोल रहे माइंड पे, जो है अपनी इच्छाओं पे हम कंट्रोल कर सके, गलत इच्छाओं पे स्पेशली, और यही मांगती हूँ मैं तो। और जिसके पास में मुझे लगता है सद्बुद्धि है उसके पास सब कुछ है। बहुत सारी तैयारियां हैं और बहुत ही कमाल का एक्साइटमेंट है। ये जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे लगता है न्यू ईयर आज है, क्योंकि गणपति से ही सारी शुरुआत होती है, तो गणपति के साथ ही हम न्यू ईयर शुरू करते हैं। और मैं आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी विशेष देता हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में विघ्नहर्ता सारे विघ्नों को हर लें, आप सबकी ज़िंदगियाँ खुशहाल हो जाएं, बहुत सारा प्यार आप सबको मिले, जिस भी फील्ड में हैं आप लोग, जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो सारे काम बन जाएं आपके। इको फ्रेंडली गणेश ला रहे हैं आप, सस्टेनेबिलिटी के साथ अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये अलग अलग श्रद्धा के ऊपर भी होता है और अलग अलग, अगर हम सोचें थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए हैं आजकल, जो भी करें, अगर हम इको फ्रेंडली करते हैं तो भी, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं तो भी, व्हाट मैटर्स इज़ आपका हार्ट, आपका दिल, आपकी श्रद्धा, आपका मन। जो भी करें पूरे मन से करें, क्योंकि जब हम पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से गन्नू को घर पे लेके आते हैं तो मेरा पूरा बिलीव है कि पूरे जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं सारी चली जाती हैं। गणेश के साथ लक्ष्मी आती हैं, सुख समृद्धि आती हैं, वैभव आता है। तो बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिविटी को घर में लेके आना। और जितने भी लोग अभी तक, मैं जब पहली बार गणपति अपने घर पे लेके आ रहा था तो बहुत सारे थॉट्स दिमाग में थे कि मैं लाऊं, क्या करूं, कैसे सेवा करूंगा, मुझे नहीं पता कैसे पूजा होती है, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप ही सारी चीज़ें होती चली गई, मुझे खुद ही नहीं रियलाइज़ हुआ। और जब गन्नू घर पे आए उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी लोग अब तक गन्नू को अपने घर पे नहीं लेके आते हैं, प्लीज़ लेके आइए और उसके बाद देखिए, अगर ना चीज़ें बदल जाएं तो जो कहो वो। इस बात के लिए क्या स्पेशल मनोकामना है गणपति बापा से? मनोकामना वैसे बताई नहीं जाती, लेकिन मेरी आप सब के लिए मनोकामना ये है कि आप सब लोग बहुत खुश रहें, बहुत सारा आप लोगों को प्यार मिले, बहुत सारा आप लोग जो भी चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में आगे बढ़ें। एंड सबसे बड़ी बात, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गणपति से सारी शुरुआत है और गणपति जी के पापा पे सारा कुछ अंत है। शिव सब कुछ, कहते हैं लॉर्ड ऑफ डेथ, एंड गणपति इज़ द स्टार्ट। एंड गणपति का रूप भी ऐसा सही है, जब आप गणपति को देखते हैं तो आपको बहुत बच्चे जैसे महसूस होते हैं, आपको बड़ा प्यार आता है उन पर। बिल्कुल, आई थिंक हम सबके लिए बापा का आगमन जो है, आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है और पूरे साल में हम इसका वेट करते हैं इस पल के लिए। मुझे आई थिंक कुछ 13 साल हो चुके हैं और ये मैं कहता हूँ ये मेरा परिवार है। और हर साल आप लोग घर पे भी आते हैं, तो इस बार प्लीज़ आप लोग सब घर पे आइए। और आप लोग महाआरती के लिए भी, जिन्होंने नहीं देखा है, आप तो खैर वो एक्सपीरियंस है, बट जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ महाआरती के लिए आइए। बहुत धूमधाम से हम बापा का स्वागत करेंगे। तो बस, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सर, 1 साल के लंबे इंतजार के बाद पापा आ रहे हैं घर, कितने एक्साइटेड? या वेरी एक्साइटेड एंड पापा ब्लेसिंग्स देंगे सबको खुश रखें। जस्ट विशिंग एवरीवन हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो सब लोग फॉलो भी करते हैं, इको फ्रेंडली विसर्जन्स होते हैं, सब कुछ। एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट कि हम लोग ये मैसेज दें, ताकि सब कुछ सबका भला करेंगे। पापा सिद्धिविनायक रूप में आए, इस बार स्वरूप को लेके क्या कहेंगे? बहुत स्पेशल है, बहुत खूबसूरत है और आप सबकी मुलाकात होती है घर पे कल। इस बार स्पेशली क्या मनोकामना है? यही कि सबको खुश रखे, सबके विघ्न हरे, और पापा जब आते हैं तो फिर खुशियाँ तो लेके आते ही हैं और अच्छा होगा सबके लिए। गणपति बापा बहुत ही स्पेशल है ये साल मेरे प्रिंस के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि इकलीन है, लास्ट टाइम मांगा था, लास्ट टाइम, और आज वो हमारे साथ में सेलिब्रेट कर रही है। बहुत एक कंप्लीट खुशी है
और विसर्जन वाले दिन आप सबको शामिल होना है बिल्कुल बिल्कुल इन एडवांस। इस बार पप्पा के आगमन के साथ साथ एक नया परिवार में एक बहुत आई थिंक ये वक्त आ गया है थैंक यू बोलने का। हमेशा हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जैसे हम लोग जो विसर्जन करते हैं हम लोग वो प्राइवेट पॉन्ड में जो होता है वहाँ करते हैं। वी डोंट गो टू द सी एंड डू इट, ताकि वो दृश्य बड़ा अजीब होता है। तो सो वी मेक श्योर कि वो हम प्राइवेट पॉन्ड में ही विसर्जन करें। एंड ये मूर्ति किसकी पसंद थी? काफी सुंदर मूर्ति है। मेरी, नेहा की, अयान की, मम्मी की, सबकी। एक्साइटमेंट की तो कोई लिमिट नहीं है, साल भर कब निकल जाता है, पापा आ जाते हैं। सो वी एक्चुअली वेट फॉर the 364 days all together, yes. एंड क्या तैयारियां खास है आज पापा को लेके जाने? इस बार बहुत खास तैयारी है। आप सब लोगों को इनवाइट किया है, आप आएंगे। और हमने थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से पापा का आगमन करने की तैयारी की है। तो आप घर चलिए, देखिए आप। इको फ्रेंडली मूर्ति ला रहे, पर्यावरण भी साथ में बचा रहे, क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज है, पूरी कोशिश करते हैं जितना हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ टुवर्ड्स द नेशन एंड नेचर। सो ये पूरी कोशिश रहती है। बहुत खुशी है कि पापा हर साल की तरह हमारे घर पे 5 दिन के लिए आए हैं। घर पूरा सजा हुआ है, एक्साइटेड है। कल एक और बड़ा दिन है मेरे लिए। मैं पहली बार लाल बाग पे एक परफॉर्मेंस होने वाली है। आज तक कभी किसी ने 91 ईयर्स में वहाँ पे गाया नहीं है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं पहला सिंगर हूँ जिसको ये मौका मिला है, जिसको ये ब्लेसिंग मिली है कि जो कल बापा के, लाल बाग के बापा के सामने जाके परफॉर्म करे और कुछ भजन गाए। और आपने इको फ्रेंडली गणेश लाए हैं, सस्टेनेबिलिटी और साथ में संस्कृति दोनों मैनेज कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि हम सब वो वीडियोस देखते हैं जहाँ पे दूसरे दिन जब विसर्जन होता है तो उसके बाद मूर्तियों का क्या होता है ये हम सब जानते हैं, देखते हैं। तो हमारे घर पे आई थिंक 10-15 सालों से, जब से मतलब इको फ्रेंडली शुरू हुई है मिट्टी की मूर्ति, तब से मिट्टी की मूर्ति ही लाते हैं। और हमारा तो मतलब कन्फर्म ही है कि यही लाना है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो मूर्ति, इतनी सुंदर सी मूर्ति है सफेद कलर की, हाँ जी, इसकी चॉइस किसने की है? ये एक्चुअली चॉइस नव्या ने की है, बिकॉज इस बार मैं, नव्या और मम्मी हम तीनों आए थे। तो हम दोनों पे से, और नव्या ने इसके ऊपर ऐसे हाथ रख दिया था। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत छोटी है वो, बट बहुत अच्छा लगा ये। आई थिंक ये चॉइस नव्या की है। तो जब वो थोड़ी बड़ी होगी तो हम उसको बताएंगे कि गणपति तुमने चुना था। थैंक यू। थैंक यू भाई। गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू।